उनके गुरुजी जो थे सुरेश भाई के, उनके गुरुजी के नाम से अवार्ड मिल रहा है। ऐसे तो बहुत अवार्ड मिले हैं मुझे, लेकिन ये ख़ास संगीत से भरा हुआ अवार्ड है और मैं बहुत सम्मान के साथ उस अवार्ड को ग्रहण करूँगा। तो इस बात की बड़ी खुशी है। और बम्बई से बहुत प्यार है मुझे, तो ऐसे महाराष्ट्र से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बहुत बचपने से मैं इस भूमि पर नाचा हूँ और यहाँ के प्रशंसक मुझे बड़े प्यारे हैं और मुझे बहुत उन लोगों का प्यार मिला है। जी जी, नहीं, उन्होंने परंपरा को बढ़ाया और उनका स्कूल भी हम गए, खुद गए, देखा भी हमने और वहाँ का उनका काम भी देखा और बहुत खुशी हुई कि संगीत जो परंपराएं हमारी हैं पुरानी, उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति को उन्होंने कायम रखा है और मुझे बड़ी खुशी होती है और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत तो हम लोग के बिल्कुल परंपरा में गुथा हुआ है और परंपरा में गुथा होने की वजह से हम लोग सब उसी का गुणगान करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं कि वो परंपरा में हमने जन्म लिया, हमारे साथ पुश्तें बीत गईं। मेरे पिताजी अक्षर महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, मेरे बाबा महाराज बिंदादीन कालका महाराज, ये सब लोग उस परंपरा के जुड़े हुए हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा जन्म उसमें हुआ, उसी घर में, और मैं उनका पोता कहलाता हूँ, महाराज महाराज का बेटा हूँ और मैं उनका शागिर्द हूँ। लिहाजा मैं उनका ध्यान करते हुए बहुत बड़े प्यार से मैं और बहुत श्रद्धा के साथ ये सम्मान को मैं ग्रहण करूँगा। ये कहते बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब लोगों का, यहाँ के सभी लोगों का, उनके सहयोगियों का, सुरेश भाई के सब सहयोगों को भी बहुत हम शुभकामना करते हैं और ईश्वर करे ऐसे ही परंपरा को बढ़ाते जाएं और हम बार बार आएँ और हम बार बार। जीवन में सबसे सुखदायी क्षण कौन से लगते हैं आपको अपने जीवन में? बस जब परंपरा के जिक्र होता है और क्लासिकल नृत्य और संगीत का जिक्र होता है तो मैं तो बेहद खुश हो जाता हूँ और एकदम मेरे मन में एकदम मतलब हर्ष के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि परंपरा ही हमारी सब कुछ बिल्कुल ये रहा है स्थिर से और मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ मैं जुड़ा रहूँ हरदम। फिल्मों में भी आपने नृत्य सिखाया है, सबसे प्यारा प्रेम और शिष्य कौन रहा है आपका? अब ऐसे तो देखिए पूरे दुनिया में हमारे शिष्य बहुत हैं और सबका मुझे बहुत स्नेह मिलता है और ख़ास करके बंगाल और महाराष्ट्र। मैं बंगाल को माँ कहता हूँ, महाराष्ट्र को पिता कहता हूँ, तो वो मेरे दिल में बसा हुआ है और दोनों जगह की बहुत इज्जत करता हूँ। आपके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाने की बात हो रही थी, उपयुक्त है? आपको लगता है कि इसकी अनुमति है आपकी तरफ से कि आपके जीवन पर एक फिल्म बने? एक बार चंद्रा साहब ने बनाई थी, वो रिलीज़ नहीं हुई थी और बहुत मेहनत की हमने उसमें, पर आशा करते हैं कि जो अच्छी तरह से समझदारी के साथ करेंगे हमारे। बल्कि मैं संजय जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक नंबर तो ऐसा दिया है कि जो क्लासिकल डांस को लिया, उन्होंने देवदास में भी किया, बाजीराव मस्तानी में किया। तो मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम एक नृत्य हिस्सा क्लासिकल का हो तो कितना अच्छा होगा, भारतीय संस्कृति को जाहिर करता है। कौन अभिनेता उपयुक्त होगा अगर आपके जीवन में फिल्म बनती है जो आपके किरदार का अभिनय कर पाए? ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको ये क्लासिकल डांस से जानकारी भी होनी चाहिए और थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर भी एक कोई नाम जो याद आता हो? थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब नए वाले में से बहुत लोगों का मुझे ज्ञान नहीं है। अब पुराने में होते गोविंदा जी थे, उनके मदर जो थी ठुमरी गाती थी, मैं उनको दीदी कहता था और मैं भी ठुमरी गाता हूँ। रेडियो के हम लोग कलाकार हैं सब, और पर अभी समझ नहीं आता क्योंकि अभी तो
बॉलीवुड का सारा हिसाब ऐसा बदल गया है कि कहना मुश्किल होता है थोड़ी सी। आजकल के नृत्य से खुश हैं, सुखी हैं जिस तरह का फिल्मों में दिखता है, या नृत्य से असल में विदेशी इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नृत्य से कितना खुश हो सकता हूँ। बस शांताराम जी वगैरह ने बड़ा कोशिश किया था, बड़ी कोशिश की थी। झनक झनक पैल उन्होंने बनाया, नौरंग वगैरह बनाया। तो अब देखिए कोई ऐसे निकल जाए डायरेक्टर जो को कहें, अब मैं तो बहुत खुश होऊंगा जब शुरू हो जाएगी। अमिताभ बच्चन आज आपके साथ स्टेज पर होंगे, कुछ उनके लिए कुछ शब्द अगर, और उनके साथ कोई आपकी यादें अगर आप कुछ कहना चाहें तो? बस बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अभिनय के जानकार हैं, और बहुत मेरी बड़ी इच्छा है कि अमिताभ जी को एक बार मैंने कहा था कि उनके पिताजी की कविताओं पे मैं कुछ करूं, पर वो संजोग से टाइम नहीं मिला। अब जब भी मिलेगा मैं उनके साथ काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पंडित जी, एक मिनट, फोटोग्राफर